आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस धार्मिक कार्यक्रम में। अब मैं दूसरा श्लोक आपको दिखाता हूँ। ये आपके लिए मैंने ढूंढा है एक श्लोक कि जो ये भगवत गीता हम श्रवण कर रहे हैं उसके साथ कुछ लिंक करता है। ये दोनों श्लोक जो पहले भी मैंने कह दिया, 31 नंबर भी कहा, जो जीव की स्थिति बताई है इस संसार में क्या है, उसको लेकर आगे उसका उद्धार कैसे होगा, उसका उपाय क्या है, उसके बारे में भी कथन करते हैं कि आपको दोनों बातें पता चले, स्थिति क्या है और उसका उपचार क्या है। तभी फ़ायदा है ना श्रवण करने का। आपको पता हो, जैसे रोग का पता हो फिर उसका इलाज का पता हो, तभी वो बीमार ठीक होगा ना। ऐसे ही इसलिए मैंने 30 नंबर श्लोक रोग का कहा, अब 31 नंबर उसका उपचार कह रहे हैं। तो आइए पहले उच्चारण करते हैं फिर आगे कथन करते हैं, क्योंकि ये ज़रूरी है। जो रोगी है उसका रोग का पता चल जाए तो उसका उपचार करने वाला उसका उपचार सही सही कर सकता है। आइए करते हैं उच्चारण। सत्कर्म परिपाकाते करुणा निधिनोद्धृता प्राप्य तीरतरुच्छायां विश्राम्यन्ति यथा सुखम। अब कह रहे हैं सत्कर्म परिपाकात। जो भगवान, मैंने ये श्लोकों इसलिए चुना है क्योंकि भगवत गीता में ये श्लोक भगवान कहेंगे अर्जुन को कि बहु नाम जन्म नाम अंते, बहु जन्मों में जो आपने मेरे चाहना करने के लिए जो कर्म किए हैं वो आपको फल अवश्य देंगे। वो कह रहे सत्य कर्म परिपाक, जो सत्य कर्म जो आपने ईश्वर अर्पण किए हुए कर्म वही सत्कर्म है। जब वो परिपाक होंगे अर्थात फल देने को उत्सुक होंगे, तब ते वे सारे कर्म, जैसे अभी पहले भी आप सुन चुके हैं, जो उन्होंने ये दूसरे अध्याय में कहा है ना, 40 नंबर श्लोक में कहा, स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। थोड़ा सा भी अगर आपने ईश्वर अर्पण बुद्धि से कोई कर्म किया है तो वो आपका किया हुआ कर्म त्रायते महतो, भय से आपको रक्षा करेगा, हर तरफ आपकी रक्षा करेगा, चाहे थोड़ा सा भी किया हो। तो यहाँ तो कह रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा क्या हुआ, बहु नाम जन्म नाम अंते, जो आपने किया है वो सभी, तब ते फिर क्या होगा, करुणा निधिनो, जो करुणा के सागर हैं, निधि कहते हैं भंडार को, करुणा निधि, वो करुणा निधि, करुणा निधि, करुणा सिर्फ गुरु कर सकता है या ईश्वर, और करुणा नहीं कोई करता। करुणा का अर्थात ये है कि बिना इच्छा किए, आपसे कुछ भी इच्छा नहीं रखता, मेरी सेवा करो, मुझे धन दो, मुझे ये करो, मुझे वस्त्र दो, मुझे खाना दो, मुझे फल दो, ऐसा कोई इच्छा नहीं करता, वो करुणा है। आगे वो भी कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, ये भगवान करुणा करता है या गुरु करुणा करता है। गुरु वो भी करना वही करता है जो आत्म तत्व को जान गया, अनुभव कर लिया जिसने, क्योंकि अनुभव करने पर ही उसमें राग द्वेष नाश हो जाते हैं, तत्क्षण हो जाते हैं, कुछ देर नहीं लगती। और भगवान भी देखिए सभी को सब दे रहे हैं, कभी इच्छा नहीं कि मुझे ये दो मुझे दो, कभी नहीं मांगते भगवान। तो भगवान देते, ऐसे ही गुरु भी देता जा रहा है। फिर कैसे देता है, करुणा निधिनो उद्धृता, उद्धार करने के लिए वो तत्पर रहता है। किनका, जो जीव, वो जैसे जल का उदाहरण दिया है, प्राप्यत। और फिर क्या होता है, जब गुरु उसको देखता है कि यह जीव पानी में डूब रहा है, फिर ऊपर उठता है, डूब रहा है, फिर उठता है, जैसे पहले कहा गया ना, वो जो जीव, जो कीड़ा डूब रहा है फिर उतर आ रहा है, उसको कोई ऐसा व्यक्ति वहाँ दयालु पुरुष आके उसको उठाकर बाहर उठाकर उस नदी के किनारे वृक्ष की छांव में उसको छोड़ देता है, तो वो सुख का अनुभव करता है। जैसे जीव ऐसे ही प्राप्य तरु, तीर तरु छायाम, प्राप्य प्राप्त करके, किसका, तीर, तीर मतलब किनारा, नदी का किनारा, तरु छायाम, तरु मतलब वृक्ष, उसकी छाया में, विश्राम्यंती, उसको विश्राम मिलता है, सुख मिलता है, यथा सुखम, जिस प्रकार वो सुख का अनुभव करता है, ऐसे ही गुरु उस जीव को जो संसार से पार होना चाहता है, भवसागर से पार होना चाहता है, उसको पार उतारते हैं बिना कारण।
वह गुरु उसका उद्धार करता है, वो कोई इच्छा नहीं रखता कि मुझे ये मिलेगा, ऐसी कोई इच्छा नहीं रखता। आपका श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे तीसरे अध्याय में भगवत गीता के। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।